हे रानी, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती हम पर? कितना कोमल है राम। अरे ये जंगल की मुसीबत क्या जाने, ये तो महलों में पला है। ये तो फूल सा कोमल है, कांटों की राहें क्या जाने। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इतना दुख तो मत करो। राम से इतना द्वेष तो मत करो। हे रानी, अगर मेरा राम मन चला गया तो फिर तुम दशरथ को भी नहीं पाओगे। प्राणों से प्यारा राम मेरा, प्राणों से प्यारा राम मेरा, आंखों का तारा राम मेरा, आंखों का तारा राम मेरा, है अवधि दुलारा राम मेरा, है अवधि दुलारा राम मेरा, वही जीवन धन धाम मेरा, वही जीवन धन धाम मेरा। यदि राम मेरा जाए बन तो, यदि राम मेरा जाए बन को, मुझको अब व्याकुल मरने दो, मुझको व्याकुल मरने दो। दशरथ ने कहा यूं के कैसे, दशरथ ने कहा यूं के कैसे, एक बात मुझे भी कहने दो, एक बात मुझे भी कहने दो। चाहे राज भरत को दे देना, चाहे राज भरत को दे देना, मेरे राम को घर में रहने दो, मेरे राम को घर पर रहने दो। महाराज दशरथ ने कहा मैं मर जाऊंगा, कैकेयी को टसपस नहीं हुई। बोले मर जाओ, रघुकुल की रीति भी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे महाराज, जाकर के मुंह दिखाना कि आपने अपने वचन को तोड़ दिया। कह दो हमने वचन त्याग छोड़ दिया, हमने वचन तोड़ दिया, बना दो राम को राजा। महाराज दशरथ ने कहा रानी, आज तूने मुझे ऐसी जगह छोड़ा है, इधर गड्ढा है तो इधर खाई है। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और सारी रात बिलक बिलक कर महाराज दशरथ कैकेयी के महल में ही बिता दिया। सुबह सुबह जब मंगल गीत बजते हैं, महाराज दशरथ के कानों में सुनाई दिया, राजाओं के यहां मंगल गीत बजते हैं। राजा के ये मंगल गान होता है, उनके यश का गान होता है। महाराज दशरथ के कान में सुनाई दिए। सका सुमन से कहा जाओ ये मंगल गीत बंद करा दो, अब इस महल में मंगल नहीं होगा। राम जी उठे, वशिष्ठ जी ने पूरी तैयारी कर ली क्योंकि राम जी को राजा बनना है। गुरुदेव ने कहा राम को अभिषेक तो होना है, महाराज दशरथ कहां हैं? बोले तो कैकेयी मैया के महल में गए, अभी तक वापस नहीं आए। राम जी ने कहा मैं खुद ही जाके देखता हूं। भगवान श्री राम माता कैकेयी के महल में गए, जहां महाराज दशरथ पड़े हुए हैं। महाराज दशरथ
को राम जी ने प्रणाम किया। महाराज दशरथ कुछ बोले नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। भगवान श्री राम ने कहा, पिता महाराज को मैंने प्रणाम किया और आज इन्होंने आशीर्वाद तक नहीं दिया, बोले भी नहीं। क्या बात है? माता कैकेयी मैया खड़ी है, मेरे पिताजी की तबीयत तो ठीक है। अरे जब मैं आता था और किसी को दंड देने वाले क्रोधी भी होते थे तो भी मुझे देख करके मेरे पिता महाराज प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। आज मैं आया, इसके बाद भी मेरे पिता महाराज कुछ बोल नहीं रहे। बात क्या है? कैकेयी मैया ने कहा, राम उन्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सुनो, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बोले क्यों नहीं बोल पा रहे? बोले उसके कारण भी तुम हो राम। मैं? माता मैं? हाँ। बोले वो कैसे? बोले देखो, मैंने तुम्हारे पिता महाराज से मेरे 2 वरदान मेरे पास थे और मैंने वो वरदान मांग लिया। कौन कौन से माता? बोले एक वरदान जो आपको राजा बनाया जा रहा था राम, मैंने वरदान मांगा कि राम जी की जगह भरत को राजा बना जाए। बोले दूसरा? बोले दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। भगवान श्री राम ने कहा, बस इतनी सी बात? भगवान राम ने इन बातों को ऐसे बोला जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले मैया आप कहती और भरत के लिए, राज के लिए कहती, तो ये राम जो है ना, भरत के लिए तीनों लोकों में लड़ाई कर सकता, उसे राजा बनाने के लिए ये प्राण भी दे सकता है। एक क्षण नहीं लगेगा, अपना मस्तक काट देगा भरत के लिए। उतना ही नहीं, अगर आवश्यक पड़ा तो ये राम धन संपत्ति और प्यारी सीता को भी त्याग सकता है भरत के लिए। भगवान श्री राम ने कहा, इतनी सी बात, और वन में तो मेरा चारों तरफ से ही कल्याण है। सुनिए, माता कैकेयी ने कहा, हे राम, भगवान ने कहा, माता आप कहती 14 वर्ष, अरे मैं भरत के लिए आजीवन वन में रह सकता हूं। हाँ ही नहीं, बस वो प्रसन्न रहे और राजा बन के रहे, और क्या चाहिए? और मेरे पिताजी सुखी रहे, मैं इनके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तो राम जितनी जल्दी आप वन को जाओगे ना, हाँ, उतने जल्दी तुम्हारे पिता महाराज सुखी हो पाएंगे, उतने जल्दी, क्योंकि इन्होंने वचन जो दे दिया है। लेकिन इनको दुख इसलिए है कि तुम उन्हें बहुत प्रिय हो और तुमसे कह नहीं सकते कि वन को जाओ। तो जितनी जल्दी तुम वन को जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारे पिताजी खुश होंगे, हैं? उतने जल्दी ये ठीक होंगे। राम जी ने कहा, मां बस तत्काल। और सुनिए, भगवान 24 वर्ष के हो चुके हैं, दौड़ पड़े वहां से माता कैकेयी के महल से। अभी तक भगवान धीरे धीरे आराम से चलते थे, बचपन जब बच्चे थे तभी दौड़ते थे, लेकिन माता कैकेयी ने कहा, भगवान दौड़ते दौड़ते गए। माता कौशल्या ने कहा, हे राम कुछ खाए नहीं, कुछ खा लो, कुछ नाश्ता कर लो। भगवान ने कहा, मैया अब खाने का वक्त नहीं है। बोले तो? बोले अब तो जाने का वक्त है। कहां जाना है? बोले अब तो वन जाना है, क्योंकि पिता महाराज ने मुझे वन का राजा बनाया है, वहां वन जाना मुझे। माता कौशल्या को सारी बात बता दी। माता कौशल्या ने कहा, अगर तुम्हारे पिता महाराज ने तुम्हें वन दिया है तो पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है, मैं तुम्हें रोक सकती हूं। लेकिन अगर कैकेयी ने भी कहा है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, क्योंकि माता पिता दोनों ने कह दिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। लेकिन हे राम पुत्र, अपने साथ मुझे भी ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ अब वन में ही रहूंगी। मेरा राम यहां नहीं तो मैं यहां रहकर के क्या करूंगी?
भगवान ने मैया कौशल्या को उपदेश दिया, मां आप तो सब कुछ जानती हैं, पत्नी का पहला कर्तव्य है पति की सुरक्षा, दूसरा पुत्र आता है दूसरे नंबर पे, पहले पे पति आता है, और आपका धर्म है पति की सेवा करना, पति का साथ देना, इसलिए आप बन नहीं जा सकती, मैं जा सकता हूं। माता सीता को पता चला, माता सीता आई और माता सीता ने कहा मैं तो आपके साथ चल सकती हूं। भगवान श्री राम ने कहा अरे सीते तुम माता पिता की सेवा करना, हम जंगल में जाएंगे तो तुम माता पिता की सेवा कौन करेगा, तुम्हारा धर्म है। माता सीता ने कहा अभी अभी बता रहे थे माता जी को तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है पति की सेवा करना, तो फिर मेरा प्रथम कर्तव्य क्या है, मेरे स्वामी तो आप हैं, और जब मेरा स्वामी वन में जाएगा जंगल में जाएगा तो मैं यहाँ किसकी सेवा करूंगी। और सुनिए आप भले यहां से चल जाए, यहां सीता को छोड़ जाए, लेकिन सीता तो आपके साथ ही जाएगी, सीता की लाश भले पड़ी रहे अयोध्या में। भगवान ने कहा सीते ठीक है चलो।